ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं सृष्टि तो यही है, अर्थात एक ही सृष्टि है ना। ये सृष्टि नई से पुरानी, पुरानी से नहीं बनती। बाप को भी यहाँ ही आना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। अब मूल वतन में तो नहीं समझाएंगे ना। मूल वतन अर्थात जहाँ हम सभी निराकारी रूप में रहते हैं। हमारा असली स्वरूप जो निराकारी मैं आत्मा हूँ, उस रूप में रहने के लिए मेरे लिए स्थान कौन सा है? मूल वतन। इस सृष्टि चक्कर से पार, चांद तारा सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, निराकारी दुनिया में मैं आत्मा रहती हूँ। वो है मेरा घर, उसको कहा जाता है मूल वतन। वहां से मैं निराकार आत्मा इस सृष्टि पर इस साकार तन में आती हूँ। अब मैं यहाँ खेल बजाते बजाते सब कुछ भूल गई, इसलिए बाबा मुझे सब कुछ समझाने इस सृष्टि पर आए। क्योंकि निराकारी दुनिया में तो शरीर ही नहीं है ना। शरीर के बिना हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, कैसे कोई चीज को समझा सकेंगे। इसलिए बाप को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है मूल वतन से। इस सृष्टि पर आके ब्रह्मा तन में आकर हमें समझाते हैं। स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। इसको स्थूल वतन कहो या मनुष्य सृष्टि का लोक कहो, बाप जानते हैं मेरे सब बच्चे जो आत्माएं हैं वो सब पतित बन गए, कोई काम के नहीं रहे हैं ना। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया है अभी तुम विषय सागर में पड़े। असल में दुनिया में, असल में तुम क्षीर सागर में। जब हम सत्युग में थे तो उस समय क्षीर सागर, विष्णु को क्षीर सागर का, विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब खीर अर्थात दूध। सत्युग में ऐसे दूध का सागर नहीं होगा, लेकिन पानी भी इतना शक्तिशाली होगा जिससे दूध होता है, इतना ही स्वच्छ और शुद्ध होगा। तो बाबा कहते हैं विष्णुपुरी अर्थात सत्युग में क्षीर सागर होगा। अब खीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके, यहाँ तो तालाब बना दिए। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती है। गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है ना। दूध की नदियां अर्थात वही पानी भी दूध स्वाभाविक अच्छा शुद्ध ताकतवर होता है। या तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। सत्युग में तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होते हैं। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क। ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई ये सब बातें न जानता है ना हमें बता सकता है। तुमने भी अब जाना है ना पुरुषोत्तम संगम पे, जबकि बाबा ने हमें बताया है कि अभी हम सभी आत्माओं को वापस जाना है। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा तो आया, जो आया तो नाम रख देते हैं। परमात्मा के कितने सारे नाम हैं, अच्छे या बुरे, जो भी समझ में आया नाम रख दिया है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं। दुनिया तो ये समझ में नहीं समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, और कोई समझ न सके। यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार से थोड़ी पढ़ते। साकार अर्थात देहधारी से, देहधारियों से थोड़ी पढ़ते हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन है? निराकार। बल आते हैं ब्रह्मा तन में है, लेकिन ब्रह्मा तन में भी हमें आकर बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो भी खड़ी खड़ी क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। तो यहाँ हम किसी साकार से नहीं पढ़ते। जैसे और सत्संग आदि होते हैं या स्कूल आदि होते हैं, वहाँ पे क्या समझते हैं? टीचर आएंगे अब पढ़ाएंगे।
सत्संग आदि में सोचते हैं गुरु आएंगे, फलाना संत आएगा 2 वचन सुनाएगा। लेकिन यहाँ हमारी बुद्धि में क्या रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? आत्माओं को पढ़ाने वाला परमात्मा। निराकार बाप निराकार आत्माओं को टीचर बन के पढ़ाते हैं। वो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो सतगुरु। मनुष्य जरूर मूंझेंगे ना, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्माएं भी ऊपर में रहती हो। फिर यहाँ इस तख्त पर आती हो, इस शरीर पर जो ये भ्रुकुटी है ना हमारी, ये तख्त है आत्मा का। ये तख्त जो है शरीर में भी भ्रुकुटी के बीच में, ये तख्त तो विनाशी है ना। आत्मा तो अकाल है, अर्थात आत्मा कभी भी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है ना। यह हमारा चैतन्य बोलता चालता तख्त है। अब दुनिया में तो लोग तख्त बनाते हैं, फिर चीजें आदि रखते हैं ना। यहाँ हमारा जो ये तख्त है, ये चैतन्य है, चलता फिरता तख्त है ना। आत्मा इस तख्त पे बैठ के जहाँ चाहे वहां जा सकती है। फिर इसके यादगार में अमृतसर में अकाल तख्त बनाया है। वहां वह तख्त लकड़ी का बनाया है। उन बेचारों को पता नहीं है कि परमात्मा किसी लकड़ी के तख्त पर थोड़ी आते हैं। परमात्मा तो मनुष्य तन के तख्त पर आते हैं। परमात्मा भी आत्मा है ना, जिसको काल नहीं खा सकता है। तो उनको तो पता नहीं है, उन्होंने तो अकाल तो आत्मा है, आत्मा को तो वो जानते नहीं है। सिख लोग तो, बाकी सारी दुनिया में भी सब लोग शरीर को ही मानते हैं ना। लेकिन सिख लोगों ने भी जो वो अकाल तख्त बनाया है, वो इस रीति बनाया है कि वहां बड़े लोग जाकर बैठते हैं। लेकिन असल में परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर उसके तख्त पर आके बैठे हुए। तो बड़े बड़े शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए ना, तो उनको लगा कि परमात्मा तख्त पर आते हैं, ये लकड़ी का तख्त बना दिया और वो खुद को ही परमात्मा भगवान समझ के और वहां जाके बैठते हैं। क्योंकि वो भगवान को मानते हैं ना, भगवान से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो सोचते हैं हम ही भगवान। लेकिन यथार्थ मतलब क्या है कि परमात्मा भी की जो आत्मा, जिनको काल नहीं खा सकता है, वो भी ब्रह्मा के तन में शरीर के तख्त में आती, लकड़ी की तख्त में नहीं आती। फिर आकर हमसे बात आदि करती है। दुनिया में तो किसी को पता नहीं है कि अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खा सकता है। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है ना, इसलिए परमात्मा को भी मनुष्य का ही तन चाहिए, अर्थात तख्त चाहिए, अर्थात रथ चाहिए। क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है ना, ज्ञानेश्वर है। अब ज्ञानेश्वर नाम भी बहुतों ने अपने ऊपर रख दिए, अपने को ईश्वर समझते हैं, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रख देते हैं ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर का मतलब अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। अब ईश्वर कौन होता है? निराकार। मतलब सच्चा सच्चा ज्ञानेश्वर कौन हुआ? वो निराकार परमात्मा हुआ ना, जो हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया में तो लोग शास्त्रों की बातें सुनाते हैं ना, शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, उसी का ही विचार सागर मंथन करके उन्हीं की बातें बताते हैं। लेकिन परमात्मा हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात कभी भी शास्त्रों की बातें नहीं पढ़ते, न ही किसी की शास्त्रों की बातें सुनते हैं। उनमें तो ज्ञान है ही, वो तो ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाने लगते हैं। बाबा हैं ज्ञान के सागर, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए। जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं।
बाबा कौन से गरीबों को कहा है? जिनकी आत्मा में न शक्तियां है, न गुण है, न ज्ञान। उन गरीबों का परमात्मा है। बाकी गरीब जैसे दुनिया में बहुत है जिनके पास धन नहीं है, उनकी मदद करने के लिए और भी दुनिया में बहुत डोनेशन वाले हैं या सोशल वर्कर हैं, लेकिन परमात्मा रूहानी सोशल वर्कर। परमात्मा रूहों को आके ये दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। रूहों का जो भोजन है, ज्ञान, शक्तियां, गुण, वो उनको आके देते हैं। तो परमात्मा है रूहानी सोशल वर्कर। बच्चे भी जानते हैं बाबा आकर हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमें अथाह धन देते हैं। सत्युग में सभी के पास अथाह धन होगा, पैसे कभी गिने नहीं जाते सत्युग में। यहाँ तो हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्च हुआ, वहाँ ये नाम ही नहीं है। वहाँ तो अथाह धन है, वहाँ पैसे गिनती करने की जरूरत नहीं है, जिसको जितना चाहिए उतना लो। और आत्मा उतना ही लेती है जितना अभी बाबा से ज्ञान सुनेगी। वहाँ ऐसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा कि तुमने संगम युग पे इतना ही ज्ञान लिया या इतना ही बाबा को याद किया इसलिए तुम्हें इतना धन मिलेगा। नहीं, आत्मा आप ही उतना ही धन लेगी जितना वो अभी परमात्मा से गुण ज्ञान शक्तियां अपनी भर की अपनी कमाई करें, ऑटोमेटिकली वहां होगा। तो बाबा कहते हैं और वो उसमें संतुष्ट होगी, उसको उतना ही। जैसे कोई कोई चीज होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है, कोई कोई आत्मा तो बहुत कुछ ले लेती है, कोई थोड़ा सा लेके उसमें खुश हो जाती है। तो ऐसे वहां पे भी है, आत्मा अभी जो वर्षा ले रही है वहां पे तो अच्छा धन होगा, सोना हीरा मिट्टी रेती के जैसे पड़े हुए होंगे, पत्थरों के जैसे पड़े हुए होंगे, लेकिन आत्मा उतना ही लेंगी जितना अभी अपने में भरपूर कर रही है, वर्षा ले रही है जितना। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा ना कौन आए हैं सृष्टि पर? आत्माओं का बाप। हमको अपने घर ले जाने लिए, बच्चों को अपना घर भूल गया है ना, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता ही नहीं है। अभी भगवान आए हुए हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया बुला ही देती है, साथ आसुरी स्वभाव संस्कार विचार बातें बातों को बुला ही देती है। तब बाबा कहते हैं बच्चे आश्चर्यवंत मेरे बनते हैं, मेरे से ज्ञान सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि और ख्यालात, अगर हम सारा दिन बाबा को याद नहीं करेंगे और ख्यालात, दुनियावी ख्यालात करते रहेंगे, बस आधा घंटा सुना बस, उसके बाद अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो दुनियावी बातों में हमारी बुद्धि भटक जाती है ना, तो भटक जाती है तो धीरे धीरे सुनना छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब भी समय मिले बाबा को याद करते रहो, बाबा की ये बातें याद करते रहो, बाबा को कर्म करते याद करते रहो, तो बाबा का साथ बना रहे। क्योंकि इस दुनिया में आप किसी का भी साथ कर ले लो, लेकिन वो साथ आपका हर समय नहीं रहता, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा का साथ अब मिला है ना, तो वो साथ सदा ही रहेगा, हर समय आपके साथ रहेगा। इसीलिए अगर कुछ भी नहीं होता है तो बाबा को याद करना नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी ऊंची पढ़ाई, कोटों में कोई भी कोई बाप का बनते हैं। बाबा तो अलग अलग नीति युक्तियां बताते रहते हैं ना, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। किसी को भी डायरेक्ट नहीं बोलना कि भगवान आया हुआ। उनको हमेशा पहले पहले ये बात समझानी है कि हमारे दो बाप हैं, एक है शारीरिक बाप, एक है निराकारी बाप परमात्मा, जिसको हम पारलौकिक बेहद का बाप कहते हैं ना, और शरीर के बाप को लौकिक हद का बाप कहते हैं। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए तो वो समझे कि बरोबर ये ठीक है। अगर हम पहले से ही कह देंगे कि भगवान आया हुआ है, तो आजकल दुनिया में तो बहुत भगवान बनकर बैठे हुए हैं,
तो इसीलिए कभी भी किसी को डायरेक्ट हमें नहीं कहना है क्या कि भगवान आए हुए। हमेशा कहो कि हमारे दो बाप हैं, एक है निराकारी आत्मा का बाप, एक है शरीर का बाप। तो आत्मा को सुख शांति का वर्षा उस निराकार बाप से मिलता है। इसीलिए जिस तरीके से आप अपने शारीरिक माँ बाप का कहना मानते हैं, उनको घड़ी घड़ी याद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को भी अपने बाप से रोज मिलाया करिए। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करिए, तो आपके सर्व दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मनुष्य को दो बाप कहकर उनको परिचय दो, तो वो समझे भी। ये तो बात ठीक है, तो शरीर को चलाने वाली तो आत्मा ही है ना। अब आत्मा कहाँ से आई? आत्मा का कोई सी रहने का जगह होगा, कहीं से तो वो आई होगी ना। तो उसका माँ बाप कौन? परमात्मा। जबकि हाँ, सबके पास धन संपत्ति सब कुछ है, पर फिर भी दुख होता है तो लोग भगवान को क्यों याद करते हैं? तो मतलब हमारा कुछ तो संबंध है ना उनसे। अपने संबंधी को ये दुख में याद किया जाता है ना, परायों को थोड़ी याद करें। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब तुम दुख में मुझे याद करते हो तो किससे मेरा संबंध है? तुम्हारे शरीर के संबंधी तो इतने हैं, आखिर कौन है ऐसी जो याद करती है? वो है आत्मा, भगवान को याद करती है, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा है ना। तो दुख होता है आत्मा को, तो भले उसके पास कितने भी बड़े बड़े महल गाड़ियां आदि हो, लेकिन दुख में तो आत्मा अपने बाप को ही याद करती है ना। अब आत्मा का बाप आया हुआ है नई सृष्टि रचने, तो बाबा से आकर हमें वर्षा लेना है। बाबा ऐसे ऐसे हमें शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, सुख में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में ही मुझे याद करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप दुख हरता सुख करता हूँ ना। दुखों से लिबरेट कर गाइड बन के तुम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूँ। अपने घर स्वीट होम, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। निराकारी दुनिया परम धाम को हम स्वीट साइलेंस होम भी कहते हैं। वहाँ हम कैसे जाएंगे? अपने घर कैसे जाएंगे? रास्ता तो पता नहीं है, तो वही रास्ता बाप हमें बताने आए हैं। बाबा कहते हैं, अपने घर जाने के लिए पहले तुम आत्माओं को पावन बनना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा एक दूसरे से हिसाब किताब है, जो भी बुरे स्वभाव संस्कार हैं, उन सबको परिवर्तन करना है। एक दृढ़ संकल्प ही तो है। जब पता है ये चीजें बुरी हैं, तो अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि नहीं, हमें अब ये सब कुछ नहीं करना है। ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार, इस रीति बातचीत चलन सोच आदि हमें नहीं करना है। कुछ भी सब कुछ बाबा को दे दो, फिर अगर आए तो भी बाबा को दे देना। अब झाड़ू निकालते हैं, कचरा बाहर निकालना है, हवा अंदर लेके आ रही है तो क्या करते हैं? गेट बंद कर देते हैं ना। तो ऐसी बातों के लिए गेट ही बंद कर दो, अर्थात न ऐसी बातें सुनो, न देखो, न बोलो, न सोचो। सोच में आए भाई, आंखें को तो हम इधर उधर कर सकते हैं, उन चीजों से हटा सकते हैं। कानों को भी हम कुछ और कुछ सुना के कर सकते हैं। मुख को भी हम शांत, लेकिन मन को कैसे करें? तो मन में कोई ना कोई बात मन को देते रहो हर घंटे, कोई ना कोई अच्छी बात। यहाँ आप कुछ काम कर रहे हो कि अब ये काम करना है, तो मन को तो सोचने के लिए चाहिए। आप उसको कुछ ना कुछ अच्छी बात सोचने के लिए दे दो। अगर उसको बाबा के गीत सुनना अच्छा लगता है तो मन को गीत सुना दो। अगर उसको बाबा की मुरली और ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है तो उसको ज्ञान की बातें सुनो। पर उसको अगर ऐसी चीजें अच्छी लगती है मन को कि फलाना क्या कर रहा है, फलाने के साथ क्या हुआ, अरे इसका क्या हुआ, ये उधर गई कि नहीं गई, तो ऐसी बातें अगर मन बोले कि मुझे सुनना है क्या क्या हुआ, तो उसको वो सारी बातें नहीं सुना, तुरंत उसको मना कर देना है कि नहीं, अभी अभी हम ये सब कुछ नहीं, हमारे काम की नहीं है, तो हम क्यों सुने, क्यों किसी से पूछे। ऐसे ऐसे हम अपने मन को परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं, परिवर्तन करना तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम खुद के राजा हो।
तुम आत्माएं अपने मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के राजा हो ना। तुम संस्कार, स्वभाव और विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो अगर हम चाहें तो। ये आत्मा के ऊपर है। अगर आत्मा चाहती है कि मुझे विकारों से, बुरे दृश्य, बुरी बातों से, बुरे स्वभाव संस्कार से मुक्त होना है, तो आत्मा चाहती है तो हो सकती है। और अभी तो उसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है ही सी, सर्व शक्तियां उसके साथ है। तो इस स्मृति से, जब हम ये स्मृति रखते हैं ना, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के माँ बाप के पास कोई ऐसी दुकान या ऐसी फैक्ट्री होती है, या कोई अगर हायर पोस्ट पे हो और अगर वो कुछ चाहे करना, तो फिर वो कर सकती है ना, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है कि मेरा बाप इस पोस्ट पे है, मेरे बाप की ये दुकान है इस चीज की, तो मेरे पास अथॉरिटी और अधिकार है कि मैं वहां जाकर सब कुछ देख सकती हूँ कैसे कैसे कार्य हो रहा है, और वहां से जो चाहे वो ले सकती हूँ ना, क्योंकि अधिकार है, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरी अथॉरिटी है वो। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हारे बाप के बाप, तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने अंदर वो नशा होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है, तो वो नशा हमें ले आना है। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का घर परम धाम है, यहाँ तुम शरीर लेकर पार बजाने आए। तो निराकार बाप ब्रह्मा तन में हमें ये मीठी मीठी बातें बताने आए। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। भगवान ईश्वर कह कहकर तो हम अपने बाप से दूर हुए हैं ना। अब हमें भगवान ईश्वर को अपने बाप के संबंध से याद करना है, तो फिर वर्षा भी याद आएगा। बाप तो हम बच्चों को वर्षा ही देते हैं ना। अब बाबा सत्युगी सुख की दुनिया का वर्षा देना है, वर्षा देने आए हैं। ये बिल्कुल पक्का कर लो। तुमको ये वेद शास्त्र आदि तो तुमने जन्म जन्मांतर पढ़े ना, पढ़ के क्या हुआ, कुछ प्राप्ति हुई नहीं। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान क्या कहते हैं कि मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं। मैं तुम्हारे शास्त्र पढ़ने से नहीं आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम आत्माएं पतित बन गई हो, तो मुझे बुलाते हो ना, इसलिए मैं आया। तो मैं कहता हूँ अब मैं तो तुम्हें पावन बनने का याद रास्ता बताता हूँ। बाकी शास्त्रों में क्या लिखना है, फलाना क्या कहता है, फलाने ग्रंथ में क्या लिखा है, फलानी धर्म में क्या लिखा है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ तुम्हें कहता हूँ, बात ही दो बताता हूँ। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो और पवित्र रहो। मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम सत्य के वर्षे के हकदार बन जाओ। मेरे पास तो ये दो ही बातें हैं। बाकी जो भी तुम शास्त्रों आदि में सुनते हो, पढ़ते हो, वो सब मुझे नहीं पता है। वो सब तो मनुष्य के लिखे हुए हैं। मैंने थोड़ी किसी को बोला तुम ये सब चीजें लिखो, जिससे मनुष्य आत्मा स्वयं को ही भूल जाए और भगवान को भी भूल जाए। भूले हैं ना हम ये सब कुछ करते करते भगवान के यथार्थ नाम रूप से भूले हैं, अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। तो ऐसी चीजें मैं क्यों लिखवाऊंगा? ये तो तुमने ही, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं था, तुम जंगलों में जाके तपस्या करते थे, तो तुमने ही खुद नहीं लिखे हैं। देखो आजकल तो, पहले तो एक दो थी, आजकल तो कितने सारे वैरायटी शास्त्र और ये सब हो गए। अब इतना सब पढ़ पढ़ के मनुष्य आत्मा ही थक गई। तो जब ऐसे तुम थक जाते हो ना, तब मैं इस सृष्टि पर आके तुम्हें स्वयं का यथार्थ पहचान देता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तुम बच्चों को फिर से सुख शांति का वर्षा देने आए। कितनी सहज बात है ना। जो आत्मा में अब शक्ति गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसी आत्मा को ही परमात्मा बोल रहे हैं।
कि तुम उस सर्वशक्तिवान बाप को याद करो तो तुम्हारे में शक्ति भर जाए। जैसे मटका खाली हो जाता है और उसको जब तक नल के नीचे नहीं रखेंगे तब तक उसमें पानी कैसे भरेगा, या किसी न किसी रीति से उसमें पानी तो भरना ही पड़ेगा ना, तभी मटका भरेगा ना। तो आत्मा में अब शक्तियां गुण ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका जीवन दुखदायी हो गया है। उसको सुख का जीवन जीने की समझ ही नहीं, और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते लगाते और ही पाप आत्मा बन जाए। तो इसी समय पर भगवान हमें आकर शक्तियां गुण ज्ञान दे रहे हैं। उसको भरने की विधि है, अपने अंदर धारण करने की विधि है कि अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानो, और भगवान की यथार्थ नाम रूप को पहचानो तो फिर से हम शक्तिशाली गुणवान हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिटी रजे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल बनो। जैसे ब्रह्मा बाप कौन है? जिनमें शिव बाबा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया। तो सबसे पहले पहले सैंपल कौन हो गए? ब्रह्मा बाप ही हो गए ना। शिव बाबा कहते हैं दुनिया में तो कॉपी करने के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है ना, स्कूलों में एक दूसरे की चीटिंग करने, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कुछ भी समझ में नहीं आए तो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे तुम भी करते जाओ। ब्रह्मा बाप क्या करते थे? कार्य भी करते थे, समाचार भी सुनते थे, लेकिन उतनी ही बातें सुनते थे जितनी काम की। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके फिर वापस से अपनी अंतर्मुखता एकांतवासी स्थिति का अनुभव करते। ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान कार्य करना है। अब ज्यादा बातों के विस्तार में नहीं जाना है, शॉर्ट में बातों को समझो, शॉर्ट में बातों को एक दूसरे को सुनाओ, और अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करके अपने अंदर शक्तियां गुण और ज्ञान भरते रहो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल सकता है। तो बाबा कहते अगर हमारे अंदर सच्ची में इच्छा है कि हम परमात्मा जो चाहते हैं वैसा हम भी बने, बाप जैसा चाहता है वैसे हम बच्चे बन जाएं, अगर ये दिल की आशा है तो समय आप ही निकल जाता है। अगर हम अभी एकांत में बैठ के हम अपने सारे दिन का चार्ज देखेंगे ना, तो बहुत समय ऐसा है जो हम फ्री निकाल सकते हैं। उस फ्री समय में आप अलग अलग जो बाबा की गीत है या बाबा की बहुत सारी पोथियां हैं या ऐसी बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं आजकल, उनको हम और पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमारी आत्मा में बहुत जल्दी उन्नति होती जाएगी। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और बाप की याद का अनुभव होना ही कर्म योग। कर्म मतलब कर्म करना, योग मतलब ज्ञान। कर्म करते बाप की याद में करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? कर्म योगी। अच्छा,